पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। Respected Honorable Speaker, sir, Andhra Pradesh has the highest coconut productivity with 15,000 coconuts per hectare. However, crop output has been affected by various diseases, especially the white fly. I would like to ask the Honorable Minister where the government has conducted any research to develop diseases-resistant coconut varieties, and if there are any plans to provide compensation for farmers affected by these diseases. माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय बढ़ाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुझे ये बताते हुए खुशी है, मैं पार्थ सारथी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि नारियल से संबंधित प्रश्न उन्होंने पूछा है और नारियल के उत्पादन में आज भारत दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी की उत्पादन बढ़ाने की नीति के कारण आंध्र प्रदेश में भी नारियल का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय होता है। मुझे बताते हुए खुशी है कि नारियल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2014-15 के दौरान नारियल का उत्पादन 140 लाख मीट्रिक टन था, वो बढ़कर अब 153.29 लाख मीट्रिक टन हो गया है और विश्व में हमारी उत्पादकता सबसे अधिक है। आंध्र प्रदेश में भी उत्पादकता 11 मीट्रिक टन है। मैं आंध्र प्रदेश के किसानों को प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्पादकता के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। ये बात सही है कि पिछले दिनों व्हाइट फ्लाई जैसी अनेकों बीमारियों की कंप्लेंट्स आई थी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि नारियल विकास बोर्ड ने इसके लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए विभिन्न केंद्रीय संस्थान जैसे केंद्रीय बागानी फसल शोध संस्थान, कासारगोड केरल, राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो बेंगलोर, राज्य कृषि विश्वविद्यालय जैसे डॉक्टर BSIR बागवानी विश्वविद्यालय, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर के माध्यम से इस व्हाइट फ्लाई के प्रबंधन के लिए 8 परियोजनाएं अनुमोदित की है और इन संस्थानों ने व्हाइट फ्लाई के रोकथाम के लिए जैविक नियंत्रण की संस्तुति की है। उसमें जैविक कीट फफूंद वगैरह का छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है और भारत सरकार की संस्था केंद्रीय बागवानी फसल शोध संस्थान कासारगोड केरल ने रोग प्रतिरोधी नारियल किस्मों के विकास के लिए भी काम किया है और अपने प्रारंभिक शोध में यह पाया है कि संकर और लंबी किस्में सफेद मक्खी का संक्रमण कम होता है और वो किस्में हैं गौतमी गंगा, टिप्टूटाल, वेस्ट कोस्ट टाल, ईस्ट कोस्ट टाल। तो लगातार ये प्रयत्न किए जा रहे हैं कि व्हाइट फ्लाई जैसे रोगों की रोकथाम की जाए। Second supplementary, sir. As per Niti Aayog report, Andhra Pradesh has significant potential for coconut cultivation, sir. The DJ Sampurna variety, known for its high yield of more than 43,000 nuts per hectare, sir, has shown great potential in the state. Could the Honorable Minister kindly elaborate on where the government is taking any initiatives to promote and expand the cultivation of this high-yielding variety in Andhra Pradesh, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्य का कहना बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश में नारियल के उत्पादन को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं और इसलिए आंध्र प्रदेश में उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्षेत्र के विस्तार के लिए अनेकों प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। नारियल विकास बोर्ड की नारियल क्षेत्र विस्तार पर एक विशेष योजना है जिसमें प्रति हेक्टर 6,500 से लेकर 15,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। पिछले 10 वर्षों के दौरान
आंध्र प्रदेश राज्य में 14-15 से 23-24 तक कुल नारियल क्षेत्र का विस्तार 12,391 हेक्टेयर किया गया है और जिससे 12,406 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए नारियल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि, मूल्य संवर्धन और विपणन, बीमा कवरेज और कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि मैं राज्य की टीम के साथ भी, मैं अनेकों राज्यों में अलग अलग फसल के लिए जाता हूं, उनके साथ और राज्य की टीम के साथ बैठकर अगर क्षेत्र के विस्तार के लिए और कदम उठाने होंगे तो हम जरूर उठाएंगे। श्री बेनी बहनान